हेलो गाइस, मैं तलत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल तलत क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। मुझे लगता है ये सिर्फ ना केवल स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि ये हर एक भारतीय को जानना चाहिए। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले जानना होगा कि मूल अधिकार किसे कहते हैं। वैसे अधिकार जो व्यक्तियों के जीवन के लिए अनिवार्य हो और जिसे संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हो नागरिकों को, और जिसमें राज्य भी हस्तक्षेप न कर सके, वे अधिकार मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। तो आइए इसके बारे में जानें। सबसे पहले इसके विकास के बारे में जानते हैं। भारत में ये कब विकसित हुई, इसका वर्गीकरण भारत में देखेंगे हम। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए जानते हैं इसके विकास और इसके वर्गीकरण के बारे में। मूल अधिकारों का विकास 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से मौलिक अधिकारों का सूत्रपात माना जाता है। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा पत्र को शामिल करके व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक कुछ अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू हुई। 1791 में अमेरिकी संविधान में संशोधन करके अधिकार पत्र को शामिल किया गया। भारत में 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकार के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। 1931 में कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं, उसमें भी कांग्रेस में ये घोषणा पत्र की मांग उठाई गई। 1945 में तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों को शामिल किए जाने की बात कही गई। अब ये क्वेश्चन आता है कि भारत में मूल अधिकारों का विकास कब माना जाता है। तो भारत में 1947 से 1949 ईस्वी के बीच में इसका विकास माना जाता है। अब देखते हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में वर्णन किया गया है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो भाग 3 में। उसके बाद आर्टिकल कितने से कितने तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अब आता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से भारत में लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से हमारे भारत में लिया गया। हमने ज्यादातर आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक ही पढ़ा है, लेकिन हमारा जो मूल अधिकारों का जो वर्णन है 12 से 35 तक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 12 से लेकर 35 तक पूरे आर्टिकल के बारे में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले आर्टिकल 12 में मूल अधिकारों की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13, ऐसे किसी कानून बनाने से संसद और राज्य विधानसभाओं पर प्रतिबंध लगाता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कटौती करता है या वंचित करता है। मूल अधिकारों का वर्गीकरण हम देख लेते हैं। सबसे पहले समता का अधिकार अनुच्छेद 14 to 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 to 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ 30 तक बात हुई लेकिन 31 मिसिंग है, तो हम 31 के बारे में जानेंगे कि 31 क्या कहता है और 32 के बाद जो अनुच्छेद आते हैं वो क्या, उसमें क्या बताया गया, ये भी हम जानेंगे। तो आइए इसको इरेज करते हैं और आगे के आर्टिकल की ओर चलते हैं। तो आर्टिकल 31 में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। आर्टिकल 31 में संपत्ति के अधिकार को बताया गया है, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 6 के द्वारा निश्चित कर दिया गया है। इसमें बहुत बार पूछा गया है कि 31 में किस अधिकार के बारे में बात की गई है और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुई थी, धारा 6 के द्वारा उसे निश्चित कर दिया गया। अब आर्टिकल 31A संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का विमानीकरण। 31C कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। आर्टिकल 31D राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति, जो कि
43वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 2 द्वारा निश्चित कर दी गई है। अब आते हैं आर्टिकल 33। हमने 32 तक पढ़ लिया था, 31 बचा हुआ था, 33, 34 और 35 बचे हुए हैं। तो आर्टिकल 33 इस भाग द्वारा अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। आर्टिकल 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो ये सारे आर्टिकल मैंने बताया। 31 क्या कहता है, 31A, 31B, 31C, 31D। उसके बाद 33 मैंने बताया, 34 और 35। ये सारे आर्टिकल जो हैं दूसरे आर्टिकल से थोड़े मुश्किल लगते हैं, बट अगर इसे ध्यान से पढ़ा जाए तो ये भी बहुत आसान है। और याद रखिए, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सारे आर्टिकल से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जितने भी आर्टिकल्स आज मैंने आपको बताए हैं, आर्टिकल 12 से 35 मैंने पूरी बताने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा मुश्किल है, पर इसको 2-3 बार पढ़ेंगे ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारे आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। मैं हर एक लाइन पढ़ के समझाती हूँ, ताकि हो सकता है कि कोई वर्ड आपको बोर्ड पे क्लियर ना दिख रहा हो, तो मैं उसे पढ़ करती हूँ ताकि आप नोट्स बना सके और आसानी से समझ सके। तो नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें।